हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अंजलि अपने आपके अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं आपकी कहानी वाली यूनिट और निबंध वाली यूनिट पूरा ए टू जेड पढ़ाने वाली हूँ। और बाकी उपन्यास, नाटक और 10वीं यूनिट जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जीवनी, आत्मकथा, इन सब के मेन मेन पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ आपको। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा यानी मेन फैक्ट को मैं अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी। वैसे आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और अच्छा, मेरे अंदर मोटिवेशन आए और अच्छा करने की कोशिश करूँ। और मुझे ऐसा भी लगेगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, फिर मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो इसके पहले मैंने यूनिट 5 में कुछ टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और कहानी इसके पहले जो कहानियाँ लगी हुई वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैं राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी याद पढ़ाऊंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने इनकी जो भी जीवनी है, उनकी रचनाएं हैं और उनकी कहानियां जो भी है उसको ट्रिक के साथ मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी आज मैं कहानी ही शुरू करूंगी। कहानी को ए टू जेड पढ़ाऊंगी। और मैंने इसमें अंडरलाइन, ये हाईलाइट भी करके रखी हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। जब मैं पढ़ रही थी मैं इसको 4 से 5 बार पढ़ के फिर आप पढ़ा रही हूँ, ताकि इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता चले। आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी कहानी शुरू करते हैं पढ़ना। राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिसकी कहानी का नाम है कानों में कंगना। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। हिरन, तुम्हारे कानों में क्या है? तुम्हारे कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? हिरन अभी भूरी थी, भोली थी, होना चाहिए, यहाँ पे भूरी लिखा हुआ है। दुनिया में जिसे भूरी कहते हैं वैसी भूरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों में लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जिसमें जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। यानी संध्या का समय आप याद करो, शाम का समय जब गोधूली होती है तो उस समय कैसा रहता है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही है, कौन कहे। किसे एक टक देखती थी। यानी ये कहानी के अंत में जो होता है वो अभी बताया जा रहा है, बीच में वो उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी की आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा। अभी ये बात वहां की हो रही है जब उन्होंने किरण को देखे थे। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर कुछ और तरीके से बताया जा रहा था। जब कहानी का लास्ट होगा तब आपके समझ में आएगा।
आकाश में तारों को देखा, उन जगमग आंखों को देखा। बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार-बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद, निश्चेष ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उसके उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर ठाह लें। इतने अच्छे-अच्छे शब्द हैं इसमें, इसको आप अच्छे से समझिएगा और अगर समझ में ना आए, तो मैं फिर से आपको पढ़ाऊँगी, आप कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह-रह कर उठती थी। इससे ये भी पूछ सकता है कि लाइन देखी किस कहानी से है, इसीलिए मैं उसको हाईलाइट की हूँ। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। अब यहाँ से कहानी अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों के। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर, मतलब अति सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है, जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। कैसा वन था उनका? अति सुंदर था, जो अपन ने ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। योगेश्वर योगेश्वर ही थे। यद्यपि वो भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्त वृत्त सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक की अनंत शक्ति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मत्तर राज्य में खींच लाता था। कुछ सालों से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़प्पन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। मतलब वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, उनके पिताजी और योगेश्वर जी। उन दोनों में आपस में मित्रता थी, इसीलिए उन और योगेश्वर जी को उन्होंने पहले ही बता दिए कि वो इस भूतल पर तो रहते थे, लेकिन इस भूतल के जीव उन्हें अपनी तरह ना बना सके। यानी वो भूतल से कुछ हट के थे, वे एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे, इसीलिए वहां पे यहाँ पे उनको इस तरह से बताया गया है। और इसीलिए उनको बोला गया, उनके पिताजी ने बोले लेखक के, कि आप वहां जाइए और अपने धर्म के सारे ग्रंथ को पढ़ डालो, ताकि तुमको पता चले कि अपने धर्म में क्या कैसे होता है। किरण जो योगेश्वर की लड़की है, उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक ही दीपक थी, मतलब उसको दीपक के रूप में बताया जा रहा है। जिस दिन की घटना मैं लिख आया, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर, बाबा यानी वो अपने पिताजी को बोल रहे हैं, एक जोड़ा पीताम्बर
5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट लेके आए। ये जो लेके आए थे वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी नोट डाउन करके रखिएगा। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, क्योंकि वो बताए पहले ही वो किस स्वभाव के थे, इसीलिए उनको किसी भी चीज से कुछ माया मोह कुछ भी नहीं था। केवल कंगन को किरण उठा ले गई, यानी लड़कियां ऐसी रहती है कि उनको शौक शांत करने की ऐसी मतलब हमारी भी, मैं भी लड़की हूँ, तो सबको ही ऐसा रहता है, इसलिए वो कंगन को उठाकर लेके गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उस दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखती वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, क्या नाम था उनका? नरेंद्र, जो कहानी को बता रहे हैं। अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। मतलब तो क्या बोलना चाह रहे हैं, शायद आप समझ रहे होंगे कि अब मैं चले का मतलब हो गया, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो किरण को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झाँक पड़ी। मैं सहसा उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही आती ही जाती। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौनसीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में हाथों में कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं चलता था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कहानी तो नॉर्मल सी है, लेकिन उसमें जो ऐसी लाइनें हैं उसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसे सब दिखता है फिर। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिए। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से भी देवता उतर आते थे। इसमें देखिए कैसी कैसी लाइन है। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की छैया कहीं मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति और रजनी 6 महीने तक ठगी रही। 100% सब देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को
उजाड़ दिया। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर दो घड़ी बंसी की टेर दे, ऐसी कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी दिशा धर्म की शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? अभी तीसरा भाग हमारा चालू होने जा रहा है। तीसरे भाग में देखते हैं, यानी अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना है कि पहले भाग से है, दूसरे भाग से, तीसरे भाग से, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंडिया का कुछ विश्वास नहीं कर सकते वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते होंगे। ककड़ी जल में जाकर थोड़ी कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक की चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। हिरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारित से परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, तो पहचानना भी कठिन था। यानी जब शादी करके आए थे, उस समय की बात हो रही है। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर शहर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधन दिन-दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी के कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुर्य तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क झूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। जूही यानी ये एक नया नाम आया, जूही यानी उनकी बहन थी जो जूही नाम था उसका, इसको भी नोट डाउन करेंगे। बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता, लेकिन जो हो अब भी कभी-कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्वजन्म की सुख स्मृतवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन भी एक नाम आया है जो उनका मित्र है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई।
फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवस्त्र की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतीत वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई, किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल सब कुछ लाकर मायाकारी के अलक्तक रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन की संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, उन्हें शरीर बदलने से में क्या देर। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंख में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु के ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही लगाकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। मतलब जो किन्नरी थी वो कुछ लेकर ही अपने पास बुलाती थी, ये तो सबको ही पता होगा। उसी की बात बता रहे हैं। घर पर आते ही जूही को पुकारा। जूही नाम 2 बार आया। जूही, तीसरी बार। किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन लाकर जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े, मकड़े का जाल, ये तो इसमें सब जानवरों के नाम भी आए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। श्रृंगार बाक्स में छिपकली, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलमारी में कौन सा जानवर कीड़ा था, ऐसा कोई पूछा जा सकता है। छिपकली कहाँ थी? श्रृंगार बॉक्स में। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आसरे से वहां बैठा रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती थे, राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ लाए। अब पछताने क्या कर
अभी पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई थी। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालो ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई, आंखों की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। अभी किरण जा चुकी थी, कुछ भी बचा नहीं था। तो इस कहानी को पढ़ के हमको कैसा लगा, कहानी खत्म हुई। आपको कहानी पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और इसके पहले की कहानी देखना होगा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।